हाय हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज मेरा आरआरबी पीयू का इंटरव्यू था और मेरा लखनऊ में था इंटरव्यू। एंड ये जो था मेरा पैनल थर्ड था। मैं आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ मेरा इंटरव्यू कैसा गया, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसा था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं लखनऊ में क्या कहते हैं, यहाँ पे भी मैं अपनी मौसी के यहाँ स्टे किया मैंने। देन उसके बाद मैं मॉर्निंग में एक आर्यव्रत बैंक जो सेंटर था इंटरव्यू का, वहाँ पे गई। देन आफ्टर इट वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हुआ। नीचे सबको ग्राउंड फ्लोर पे बिठा रखा था। एंड वो फोर मेंबर्स बुला रहे थे कि पैनल 1 के 4 बच्चे आ जाएँ, पैनल 2 के 4 बच्चे आ जाए। ऐसे करके हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर पे हमने थोड़ी देर वेट किया। उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक हुआ सबसे पहले, जिसमें क्या कहते हैं उन्होंने सिग्नेचर कराया और क्या कहते हैं हमारा फिंगरप्रिंट लिया और क्या कहते हैं वही आइरिस स्कैन किया, फेस स्कैन किया। उसके बाद क्या हमने थोड़ा वेट किया। देन उसके बाद अंदर रूम में लेके गए जहाँ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चल रहा था। उन्होंने मुझसे मेरा आईडी, मैंने पैन कार्ड दिया, वो लिया। फॉर्म में जो मैंने फिल किया था, आधार कार्ड देखा उन्होंने मेरा। फिर उन्होंने मेरी 10th की मार्कशीट देखी, डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन का देखा और वो बहुत ही मतलब हंस बोल के बात कर रहे थे, पूछ रहे थे ग्रेजुएशन आपने किस में किया है। ओके, मैंने डिप्लोमा किया था, तो वो पूछ रही डिप्लोमा क्या होता है। जनरल ऐसे जनरल टॉक चल रहा था। वो हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ चेक किया, वेरीफाई किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका सब कुछ ठीक है, आपके में कोई एरर नहीं है। तो मेरे को, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा कोई सर्टिफिकेट वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लगा था, तो उस चीज़ में मुझे कोई हेल्प नहीं हुई थी। उसके बाद फिर हमारे जो क्या कहते हैं इंटरव्यू का जो कॉल लेटर होता है उसको लेके हमें क्या कहते हैं एक सर होते हैं, वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे लेके गए, जहाँ पे सब लोगों को एक रूम अलॉट था जहाँ बच्चे बैठे हुए थे और सामने पैनल था, मतलब पैनल रूम था, इंटरव्यू रूम था। तो हम लोग बैठे, बच्चे चेयर पे बैठे हुए थे वन बाय वन। उन्होंने फिर मुझसे पूछा क्या कहते, तो शिखा कहाँ से आए हैं आप। मैंने कहा गाजियाबाद से आई हूँ सर। तो वो वो तो ना प्री इंटरव्यू, वो एक मॉक इंटरव्यू की तरह ऐसी क्वेश्चन जनरल पूछ रहे थे। तो आपने ग्रेजुएशन किस में किया है। मैंने कहा बीए किया है सर। बीए किस में किया। मैंने कहा जनरल में किया है। कहती है जनरल तो पहली बार सुना है, अब पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री होता है। मैंने कहा सर मैंने कोई ऑनर्स नहीं किया, मैंने सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट का टच लिया है, मैंने बेसिक स्टडी की है। उन्होंने कहा तो फिर बताइए। वो तो मैंने उसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल था, मतलब जो भी मेरा सब्जेक्ट, उन्होंने पूछा ये कैसे हेल्पफुल कर सकता है, ऐसे ही करते। फिर कहाँ से एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सब सवाल पूछा। हंसी मजाक चल रहा था। वो बच्चों से, जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे थे तो उनसे एक दो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ताकि बच्चे को प्रिपेयर हो कि अंदर क्या पूछा है। वो बता रहे थे कि आप लोग डरो मत, अगर आप एक्सपीरियंस हो जिस जगह से, उस सेक्टर से पूछेंगे। आप कॉमर्स से हो तो आपको कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। वेट किया। उसके बाद जैसे ही क्या कहते हैं मेरा टर्न आया, मेरा सेकंड टर्न था, एक बंदा अंदर गया और फिर मैं उनके रूम के बाहर जो चेयर थी वहाँ बैठी हुई थी। लाइट लगा हुआ था, वो जैसे अलार्म सा वो बजाते, बेल बजाते, वो वहाँ पे इंडिकेशन देता है। मैं वेट कर रही थी। बहुत फर्स्ट इंटरव्यू था, दिल की धड़कन सुपर डुपर हाई था। उसके बाद बस ये था कि मैं यहाँ किस चीज़ के लिए आई हूँ। और देख रहे होंगे गेटअप, बिल्कुल सिंपल, नथिंग एट ऑल, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। तो मैं अंदर गई, मैंने नॉक, उन्होंने वो किया, मैंने डोर नॉक किया। उसके बाद मैंने बोला मे आई कम इन। उनका जी आइए। तो मैंने मैम को पहले ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग मैम। मैंने टाइम पूछ लिया था एक्चुअली, 11:40-50 के आसपास मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने टाइम पूछ लिया था। फिर मैंने बाकी सर को ग्रीट किया। ओके मुझे अभी याद आया। अच्छा हाँ, मैंने पूछती उससे पहले उन्होंने मुझे बोल दिया था बैठने के लिए। आई डिडंट आस्क मे आई सिट सर, क्योंकि जैसे ही मैंने ग्रीट किया, उन्होंने कहा आइए आइए शिखा बैठिए। तो मैं बैठ गई थी। मुझे अभी जस्ट लगा कि मैंने पूछा नहीं, फिर मुझे याद आया कि उन्होंने तुरंत बोल दिया था उन्होंने। ओके, तो फिर मैं बैठी, मैंने कहा थैंक यू सर। फिर उन्होंने पूछा तो आप शिखा हैं, तो आपका नाम शिखा है। मैंने कहा यस सर। तो आपके फादर क्या करते हैं। उन्होंने डायरेक्टली पूछा आपके फादर क्या करते हैं। हाँ, मैं डिस्टेंस बता दूँ, मतलब जस्ट लाइक दिस कि कैमरा और मेरे बीच में डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इतना ही डिस्टेंस है, बस बीच में टेबल थी, इधर वो थे, इधर मैं थी, और कोई वो नहीं था। 5 पैनल मेंबर थे,
लेफ्ट कॉर्नर में मैम थी और फिर बाकी टीचर थे। राइट कॉर्नर वाले वो कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा आपका नाम शिखा है? मैंने कहा हाँ मेरा नाम शिखा है। फिर उन्होंने पूछा फादर क्या करते हैं? मैंने बताया मेरे फादर की ऑक्यूपेशन कि क्या कहते हैं इंडियन रेलवे में रिटायर्ड है। तो फिर उन्होंने कहा ओके, तो आपके घर में कौन कौन है? तो मैंने बताया पापा है। फिर मैंने बोला पापा है, उनका फादर है, मदर है, 3 सिबलिंग्स हैं। तो उन्होंने कहा तो आपके भाई बहन क्या करते हैं? तो मैंने कहा बड़ी बहन है, वो प्राइमरी टीचर है, और उसके बाद भैया है, बड़े भैया है, वो मतलब हैवेल्स में है, तो उनके बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा तो आपकी छोटी बहन? मैंने कहा सर दीदी के बाद मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप 3 है? मैंने कहा नहीं सर, उसके बाद मेरा छोटा भाई है जो कि जो साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा कर रहा है। तो मैंने ऐसे बताया। उन्होंने कहा ओके ओके। फिर उन्होंने कहा ओके आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। तो मैंने एजुकेशनल बैकग्राउंड जिस लैंग्वेज में बता रही हूँ इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन हुआ था, ऐसा नहीं था इंग्लिश में पूछा था, हिंदी में पूछा था, यही था। लाइक जो मैं टर्म यूज़ करी वही टर्म उन्होंने यूज़ किया था। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो मैंने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताया उन्हें अपना, कि मैंने बीए जनरल से किया। उन्होंने कहा तो क्या क्या पढ़ा है आपने? मैंने बताया सर मैंने स्टडी ऑफ सोसाइटी पढ़ी है, मैंने एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज़ पढ़ा है, मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा है, मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है, मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है। तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स बता दिए। तो उनका ओके तो आपने सोशोलॉजी पढ़ी है। चेयरमैन सर के साइड वाले सर ने जस्ट बोला कि ओके आपने सोशोलॉजी पढ़ी? मैंने कहा जी सर। मैं ये सब बोलते वक्त ना मैं ऐसे 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 थी। इवन एक सर तो ऐसे अंगड़ाई ले रहे थे, मतलब अंगड़ाई करके ले रहे थे, तो भी मैं सबकी तरफ थोड़ा थोड़ा अपना गर्दन को मूव कर रही थी, चाहे वो मुझे देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैंने उन्होंने कहा तो प्रेजेंट एक समाज शास्त्री के नाम बताइए। तो मेरे हक्के बक्के उड़ गए क्योंकि मुझे प्रेजेंट का नहीं पता। मेरे को ये पता था क्या कहते हैं सॉरी, मैंने कहा सर बी आर अम्बेडकर, बट सर मिस्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो एक सोशोलॉजिस्ट है, और सर एट प्रेजेंट कौन है? माफ़ी चाहूँगी सर, मुझे नहीं पता। तो उनका ओके ओके। सो उन्होंने कहा तो आप ये बताइए आपने सोशोलॉजी पढ़ी तो आपने सती प्रथा के बारे में पढ़ा होगा, बताइए किस इंडियन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और किस ब्रिटिशर ने क्या कहते हैं इसमें मदद की थी, जो भी किया था। तो मैंने बोला कि सर इंडियन जो थे वो श्री राजा राम मोहन रॉय थे, और जो ब्रिटिशर्स थे ओके ओके ओके, जितना सवाल पूछो उतना जवाब दीजिए। मैं मन में कह रही यार ब्रिटिशर्स का सर ने ही पूछा था, बट सर ने उतने में मैंने कहा ओके सर। उन्होंने ये पूछा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं एक दूसरे सर ने पूछा तो आप एग्रीकल्चर भी आपने पढ़ा है? मैंने कहा यस सर मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने पूछा तो बताइए ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? तो मैंने बताया ग्रीन रिवॉल्यूशन एक तरह का रिवॉल्यूशन है जो क्या कहते हैं ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए लाया गया था। इसमें हाई यील्ड्स को क्या कहते हैं लाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ग्रो करे इकोनॉमी। उनका ओके। तो उनका फिर ब्लू रिवॉल्यूशन भी आपको पता ही होगा? मैंने कहा ये सर मुझे पता है। तो उन्होंने पूछा उनका क्या होता है? तो मैंने कहा सर ये फिशरीज़ के लिए होता है, मत्स्य पालन के लिए होता है। बस उन्होंने ना डिटेल में उन्होंने पूछा और ना मैंने पूछा, क्योंकि ये कहा गया था क्योंकि एक तो ये हमें पता था कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, वरना जितना आप लो मतलब क्या कहते डिटेल में जाओगे उससे ज़्यादा डिटेल में फिर वो काउंटर अटैक करेंगे। तो मैंने इतना ही बोला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ओके से शिखा तो आप एग्रीकल्चर पढ़ा है तो आपको एनपी के पास की पता होगा क्या होता है? मुझे एनपीके क्या होता है नहीं पता था। मैंने कहा नो सर, माफ़ी चाहूँगी सर, माफ़ी चाहूँ मैंने ऐसे बोलता माफ़ी चाहूँगी सर, पर मैं इस सवाल मतलब मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा ओके ओके शिखा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है तो क्या कहते हैं आप वैसे बिलोंग कहाँ से कर मतलब आप गाजियाबाद में थे, पापा रिटायरमेंट कर भी गाजियाबाद में थे? उनका हाँ आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते? उनका सर बिहार से बिलोंग करती हूँ। उनका ओके तो बिहार का सीएम बताइए? तो मैंने बताया श्री नीतीश कुमार जी। तो फिर उन्होंने कहा क्या कहते हैं ओके तो 2 करंट प्रेजेंट में जो वुमेन सीएम है उनका नाम बताइए। तो मैंने कहा मैंने एक्चुअली मैं स्टार्ट कर रही थी और मैं बोल रही थी क्या कहते हैं कि सर क्या कहते हैं श्री, तो उनको लगा मुझे नहीं पता है और मैं इस लग रही उनका आराम से बताइए। मुझे ये नहीं पता था कि ममता बनर्जी जो है वो शादीशुदा है या कुंवारी है, मुझे लिटरली नहीं पता था। तो मैंने वैसे मुझे लग रहा था वो कि कुंवारी है बट मुझे बिल्कुल श्योर नहीं था। तो फिर मैंने यही बोला श्रीमती ममता बनर्जी। और दूसरी जो दिल्ली के भी करंट सीएम बनी है श्रीमती अतीशी, माफ़ी चाहूँगी सर,
मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता मैं भूल गई, मैं लिटरली नाम भूल गई। तो उन्होंने कहा ओके ओके कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा बैंक रेट पता है, जिन्होंने मुझसे यही पूछा था एनपीके क्या होता है, मैंने कहा जी सर, जी सर, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया उन्होंने क्या बोला। तो दूसरे सर ने बोला नहीं नहीं वो नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने तो सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ा होगा। मैंने कहा सर बैंक, फिर मैंने कहा सर बैंक, कहते हाँ बैंक रेट। मैंने कहा सर पढ़ा है मैंने। तो उन्होंने मैंने बताया कि बैंक रेट एक रेट होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए जो बैंक होती है वो आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन के लिए लेती है, और इसका 6.75% जो भी चल रहा था वो मैंने बता दिया। उनका ओके ओके शिखा ये बताया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, मैम ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा ओके मैम आप पूछिए। फिर मैं मैम की तरफ मुड़ी और मैंने सारे आंसर देते वक्त मैं इधर उधर देख रही थी। फिर मैम ने पूछा कि ओके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में डिफरेंस क्या है। तो मैंने बताया कि उसमें 20 रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपये में का प्रीमियम होता है, और इसमें एक्सीडेंटल और डेथ कवर वो इंक्लूड होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 453 रुपीज़ का प्रीमियम, 435 रुपीज़ का प्रीमियम होता है, और इसमें क्या कहते हैं एक्सीडेंटल और डेथ कवर होता है। तो मैम ने कहा दोनों योजना में एक्सीडेंटल और डेथ कवर होता है। मैंने कहा यस मैम एक्चुअली मुझे नहीं पता था, और मुझे लगा ठीक है पर एक्सीडेंटल कवर तो होता है पर डेथ कवर का मैं श्योर नहीं थी। तो मैंने कहा यस मैम, मैंने बोल दिया ठीक है। तो फिर उन्होंने तो तुरंत से क्या कहते हैं चेयरमैन सर ने पूछ लिया मुझसे, क्या कहते हैं कि ओके तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आया, उन्होंने 435 रुपीज़ नहीं दे पा रहे एक बार में, उसने कहा कि क्या कहते हैं हम इसको क्वार्टरली दे देंगे तो क्या आप अलाउ करेंगे। तो मैंने कहा माफ़ी चाहूँगी सर, इस बारे में मुझे नहीं पता। तो मैंने वो ये बोल दिया, और ये आंसर मैंने कॉन्फिडेंटली दिया, ठीक है। तो ओवरऑल ये था, थोड़ा सा मतलब मैं पैनिक नहीं हुई थी, मैं हल्का सा जो उनको लगा मैं पैनिक हुई जब मैंने सीएम का नाम बता रही थी, बट पैनिक नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं सुश्री बोलूं या श्रीमती बोलूं। तो उस वजह से वो थोड़ा सा वो चीज़ हो गया। हाँ फिर उन्होंने ये फिर लास्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि ओके तो आपने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की, एग्रीकल्चर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्या कहते हैं किस तरह के क्रॉप उगाए जाते हैं। मैंने कहा जी सर क्रॉप खरीफ क्रॉप, नहीं रुको पहले मैं सवाल पूछ लूँ उसके बाद उत्तर दो। मैं मन में कह सवाल तो पूछ लिया था। फिर मैंने कहा ओके सर, सॉरी सर। फिर उन्होंने कहा जो हम पोटैश यूज़ करते हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं। मैंने कहा सर क्या कहते हैं प्लांट्स को मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि वो ग्रो कर सके अच्छे से, हम इसलिए यूज़ करते हैं। कह रहे नहीं नहीं, जिस तरह हम यूरिया यूज़ करते हैं उस तरह हम पोटैश यूज़ करते हैं। तो हम क्यों यूज़ करते हैं, और ये के क्या है, NPK सर ने पूछा था। तो इसमें एक यूरिया हो गया, एक पोटैश हो गया, क्या कहते हैं तो के क्या होता है। तो एक्चुअली पोटेशियम का के होता है, बट मैं नहीं श्योर थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो, मैंने डायरेक्टली बोला, कॉन्फिडेंटली बोला सॉरी सर आई डोंट नो। फिर उनका ओके, उनका फिर उन्होंने कहा ओके शिखा आपका हो गया, सो यू ओके ओके। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैम उठ गई थी एक्चुअली, मैं मैम को थैंक यू बोलते उससे पहले मैम उठ चुकी थी, मैम ने अपना क्वेश्चन पूछ के उठ गई थी। तो मैंने फिर बोला थैंक यू सो मच सर, फिर मैं बोल के बाहर निकल गई। सो ओवरऑल ये था मेरा इंटरव्यू। रही बात एक्सपीरियंस की, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहले तो बहुत डर रही थी बट ठीक है, मुझे तो ये लगा मैं सब कुछ भूल ना जाऊँ बट फाइनली मैंने मेरा इंटरव्यू गया। आई डोंट नो वो लोग मुझे कितने मार्क्स देने वाले हैं, बट अगर मैं अपने बारे में बोलूँ कि मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, तो हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट थोड़ा सा मैंने लैग किया। मुझे NPK नहीं पता था, इस बात का मुझे कोई गम नहीं, लिटरली मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था तो पता कहाँ से होगा। दूसरा चीज़ मुझे इस चीज़ का लगा कि मैं उसमें लड़खड़ा गई, मतलब CM में लड़खड़ा गई, तो उनको ये शो हो गया कि मैं पैनिक कर रही हूँ, मैं जल्दी बताने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। मुझे पता होते हुए अटक गई, इसलिए उन्हें ऐसे लगा मैं पैनिक करी। दूसरा उन्हें ये लग सकता है कि मैं तुरंत आंसर देने की उसमें हूँ, तुरंत आंसर दे, पर ऐसा नहीं था। मैंने बहुत पेशेंसली भी आंसर दिया था। कुछ क्वेश्चन में मैं दे रही थी क्योंकि उनका क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं दे रही थी। बट उन्होंने फिर क्वेश्चन टर्न का कहा कि मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो मुझे लगा मैंने मतलब
मैंने जल्दबाजी में आंसर देने के में लगी हुई थी, बट ओवरऑल मेरा वॉइस टोन कॉन्फिडेंटली था। मेरे वॉइस टोन में कोई चेंज नहीं हुआ था, मैंने पैनिक नहीं किया था। और मैं बाकी बच्चों को बता दूं, जो बच्चे आ रहे थे वो लोग दे रहे थे, तो जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड वालों का कॉमर्स का पूछ रहे थे, अच्छा खासा पूछ रहे थे, क्योंकि एक बच्चे ने आए थे, मतलब बच्चे 2-3 निकल के आए थे कॉमर्स का, तो ये बोलते सर कॉमर्स रिलेटेड पूछ रहे थे, पूरा कॉमर्स रिलेटेड पूछ रहे थे। और जो एक्सपीरियंस रिलेटेड थे, एक था जो बैंक में है, तो उससे को दूसरे मतलब ऐसे ही सर जो बाहर बैठ के बता रहे थे, उनसे यही कहा कि आपसे उससे रिलेटेड पूछेंगे। सो आई थिंक 26 तक इंटरव्यू है। सो गाइज, जिसका भी आगे इंटरव्यू है, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल पैनिक मत करना और टोन अपना नॉर्मल रखना। बी अ गुड लिसनर। आई डोंट नो उन्हें मैं गुड लिसनर लगी कि नहीं लगी, बट मैं गुड लिसनर हूँ। बट ठीक है, सही गया इंटरव्यू। सो अब तो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा अब तो, और तभी मार्क्स भी पता चलेंगे, तो इस बात का कोई लोड नहीं है कि मार्क्स कितने आएंगे कितने आएंगे, क्योंकि अब जो होना होगा होगा, टाइम नहीं है। और फिर IBPS PO का मेंस है, तो अब लखनऊ से कल वापस अपने गाज़ियाबाद पहुंचने के बाद IBPS PO मेंस की तैयारी में लग जाऊंगी। सो गाइस, आपका भी इंटरव्यू हो रहा है तो बताइएगा ज़रूर, फीडबैक दीजिएगा आप लोगों का इंटरव्यू कैसा गया, आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ, आपका पैनल कौन सा था। एंड सो टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।